आज हम हैं लंका कांड में श्री रामचंद्र जी और लंकापति रावण की अंतिम लड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विस्तारित तरीके से, ऐसा लगता है कि हम उस लड़ाई में खड़े हैं और श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध अपने आंखों से देख रहे हैं। इस तरीके से वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर। रावण आता है युद्ध करने के लिए। पहले उसको लगा था कि एक ऐसे ही नॉर्मल लड़ाई है, इसको जीत लिया जाएगा बहुत आसानी से। आतुर बहोरी विभंजी चंदन सूत हति व्याकुल कियो। रथ को चूर चूर करके, सारथी को मार करके उसे रावण को व्याकुल कर दिया। वानरी सेना ही रावण को व्याकुल कर दे रही है और वानरी सेना के साथ में लक्ष्मण जी हैं। और भालू सेना क्या कर रहा है? बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर उखाड़ उखाड़ करके रावण की तरफ फेंक रहा है। इस प्रकार से हर कोई श्री रामचंद्र जी की जो भी सेना है, यथासंभव जितनी शक्ति है, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से जितनी ही शक्ति है, उसको ये डर नहीं है कि ये कौन सामने खड़ा है। कहा जाता है कि चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी डगमगा जाती है, लेकिन अब वह सब राज खत्म हो गया, वह सब कहानी खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी परम शक्ति के जो स्रोत हैं, अपनी सारी सेनाओं को भी प्रदान कर रहे हैं और सारी सेनाओं में भी एक से बढ़कर के एक सब युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। उसके बाद में तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे। यहां पर एक यज्ञ किया था, कौन? मेघनाथ ने किया था। और रावण को जब पता लग गया कि ये इनसे जीतना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी का अमोघ अस्त्र जो मारा था लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ऐसे ही उठकर खड़े हो गए। लगा, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने हाथ फेरा, फिर खड़े हो गए। तो रावण को लगा कि यह युद्ध साधारण नहीं है, इसके लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो रावण भी एक यज्ञ करने चला था, उस यज्ञ से भी उसको कुछ विजय रथ की प्राप्ति होती। और विभीषण जी कितना काम कर रहे हैं। विभीषण जी भगवान के प्रति इतना समर्पित हैं, इतना एक होता है कि मेरा भाई है, कम से कम उसका राज तो ना बताऊं जिससे वह मारा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अनायास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्ययम्। भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य भक्ति से जो भी कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, पूर्ण समर्पण से जो भी मुझे मेरे शरण में आता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ और उसको परम पद की प्राप्ति कर देता हूँ। यही शायद ऐसा भक्तों का भाव है, यही शायद श्री रघुनाथ जी देखना चाहते हैं कि विभीषण तो शत्रु के पक्ष से है, कितना मेरे लिए समर्पित है, कितना मेरा साथ देता है। परंतु यहाँ पर विभीषण जी का समर्पण देख करके, क्या समर्पण है, अपने भाई के विरुद्ध जितना भी जानकारी है एक एक करके सब कुछ प्रदान कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपति जाई रघुपति सुनाई। जैसे विभीषण चंद्र जी के गुप्तचरों को पता लगा कि रावण भी एक यज्ञ कर रहा है विजय रथ की कामना के लिए, तुरंत विभीषण जी दौड़ करके आते हैं, श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि ऐसे ही एक यज्ञ हो रहा है स्वामी, अगर विजय रथ प्राप्त हो गया तो मारना बहुत ही समस्या हो जाएगी। फिर वैसे ही सारे बंदर, अंगद, हनुमान जी सब पहुँचे यज्ञ विध्वंस करने के लिए। बानर खेल ही खेल में रावण के पास पहुँच गए। कोई बंदर रावण को दांत से काट रहा है, कोई पैर से मार रहा है, कोई उनके ऊपर पानी फेंक रहा है, कोई गदा से मार रहा है, हर प्रकार से करके उनको लज्जित कर रहा है। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ बक ध्यान लगावा। कोई बोल रहा है, अरे बकुले जैसा तुम ध्यान लगा रहे हो, यहाँ पर आ गए हो डर के नाते, अरे निर्लज, तुमको युद्ध में होना चाहिए हो, तुम डर करके यहाँ बकुले जैसा ध्यान लगा रहे हो। अनेक प्रकार से बात बोल करके रावण को क्रोधित कर रहे हैं और रावण क्रोधित हो भी गया। तब उठ्यों क्रुद्ध कृतांत सम, गहि चरण बानर डारहीं। जैसे उठे, सारे जितने भी बंदर हाथ में है सबका चरण पकड़ करके ज़मीन पर पटकते हुए उठकर खड़ा हो गया और सारे बंदर भाग कर खड़े हो गए।
बंदरों का काम हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। उसके बाद रणभूमि में रावण आता है और इस बार एक अनोखी बात है, यह एक पहली बार ऐसा हुआ, रावण कभी भी निराश नहीं हुआ है, परंतु ये यज्ञ जो विध्वंस हो गया है, इस विध्वंस से पहली बार मुझे लगता है हो गया होगा, कोई और दूसरी बार भी होगा, परंतु जहाँ तक कलयुगी बुद्धि में आ रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ, निराश हुआ कि मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो गया। इसका मतलब है कि जो नियति है, नियति आ चुका है, मेरा अंतिम समय आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है यज्ञ विध्वंस कुशल कप आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन का आस। इस प्रकार वह क्रोधित तो हुआ, परंतु उसको जीवन का आस त्याग दिया कि अब लगता है मैं बचूंगा नहीं। रावण के मन में पहली बार ऐसी भावना आई है। यहाँ तक कि मेघनाद मारा गया तब भी रावण के मन में इस तरीके का भाव नहीं आया था। तो इस प्रकार वह मन में सोच ही लिया था कि मुझे अंतिम युद्ध अब मैं करने जा रहा हूँ, और अपशगुन भी होने लगे। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई शुभ काम करो तो मुहूर्त देखा जाता है, अपशगुन देखा जाता है। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में भी दिया गया है, कुछ काम करने चलो यदि अपशगुन दिखता है तो वह कार्य कुछ हद तक जितना उम्मीद रहता है उतना उम्मीद तक वह पूरा नहीं होता है, कुछ न कुछ बाधा आ ही जाती है। हो भी सकता है हो, उसके भी बहुत सारे नियम हैं कि अपवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि आया स्मृति पुण्डे कांचा। जो भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए सब कुछ पवित्र ही है। अलग अलग विधान है। जो भगवान का नाम लेते हैं वो तो कहीं भी रह सकते हैं, अशुद्ध स्थान पर भी रह सकते हैं। भगवान का नाम हृदय में चल रहा है तो वो उनसे ज़्यादा पवित्र कोई है ही नहीं। कोई अंदर या बाहर से अपवित्र हो, या स्मृति पुण्डे कांचा, जो भगवान का नाम लेता है सा वाय अभ्यंतरा सूची, वो अंदर बाहर से पवित्र है। तो परंतु रावण चल रहा है तो अपशगुन उसको दिख रहा है, गिद्ध उड़ उड़ कर उसके ऊपर ही बैठ जा रहे हैं, सियारिनियाँ बोल रही हैं। समझ गया रावण की अब अंतिम लड़ाई है। अब देवतागण यहाँ देवता अस्तुत कीन्ही दारुण विपत्ति हम एह दीनी, अब जान राम खिलावह एही अतिशय दुखित होत वैदेही। बहुत माता जी दुखी हैं, अब आप ज़्यादा खिलाइए मत और अंतिम चरण में को प्राप्त कीजिए और रावण का विनाश कर दीजिए और संपूर्ण सृष्टि को इस अधर्मी से मुक्त कीजिए और साथ ही साथ माता सीता को भी मुक्त कीजिए। यह स्तुति देवताओं ने किया। उसके बाद में प्रभु अपना सारंग धनुष उठा करके सारंग कर सुंदर निसंग सुंदर तर्कस लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान की ऐसी शोभा थी कि ऊपर से देवताओं ने पुष्प की वर्षा भगवान के ऊपर, शोभा देख हरस सुर बरसा सुपन सुमन अपार, बहुत ही पुष्प की वर्षा किया। और निशाचर की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई, उसे देख करके वानर योद्धा इस प्रकार सामने आ गए प्रलय काल में बादलों के समूह, जैसे महाकाल का बादल का समूह हो गया हो और सारी राक्षसी सेना को ढक लेना चाहती हो। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की सेना रावण की सारी राक्षसी सेना को खाने के लिए दौड़ रही है। उसके बाद में दोनों की सेना आपस में टकरा गए। दोनों ओर से युद्ध पर्वतों का प्रहार होने लगा। अब रावण तो समझ में आ गया, रावण एक एक प्रकार से माया करने लगा। भूत पिशाच बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान रावण पैदा करके माया से पैदा करके युद्ध करने लगा। और रावण जितना भी बाण मारता था श्री रामचंद्र जी सारे बाणों को काट देते थे। रावण हृदय बिचारा भा निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालू बहु माया करो अपार। अब तो मुझे अपार माया, जितना मुझे ज्ञान है सारा माया करना पड़ेगा, नहीं तो विजय श्री नहीं मिल पाएगा। रावण ने हृदय में विचार किया, राक्षसों का नाश तो हो ही गया है, मैं अकेला बचा हूँ, अब बानर भालू बहुत हो गए, इसलिए मैं माया रचता हूँ। रावण अनेक प्रकार से माया में पारंगत था। रावण बहुत प्रकार से हनुमान बना लिया, अंगद बना लिया, मारो पकड़ो, इस प्रकार सबको एक संशय में डाल दिया
कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है पता ही नहीं चल रहा है। दिमाग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए सारे वानरी सेना। और रावण ने बहुत सारे राम बना लिए, बहुत सारे लक्ष्मण बना लिए। लगता है राम की सेना बहुत सारी हो गई है, लक्ष्मण की सेना बहुत सारी हो गई है। तो यह देख करके सब एकदम बुद्धि चकरा गई, एकदम पागल हो गए हैं कि ये इससे कैसे बचा जाए। उसके बाद रामचंद्र जी यह माया इसमें दिया गया है कि यह माया लक्ष्मण को भी लगा है और लक्ष्मण के सहित सारे बंदरी सेना को भी लगा है। सिर्फ श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपि सो मानी साची। लक्ष्मण बंदरों के सहित सब लोग सत्य मान रहे थे जो माया रावण रच रहा था। एकमात्र रघुवीर जी बचे हुए थे। बहुत से राम लक्ष्मण देख करके बानर भालू मन में मिथ्या डर रहे हैं। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि डरो मत, मैं अभी इनसे द्वंद्व युद्ध करता हूँ। उसके बाद में राम और रावण का द्वंद्व युद्ध होने लगा। रावण अनेक प्रकार से माया कर रहा था। उसके साथ में देवराज इंद्र ने अपना सारथी भेजा श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए। रामचंद्र जी रावण का सिर काटते हैं, हाथ काटते हैं, 20 भुजाएं काटते हैं और रावण मरता ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी, ये तो सबको पता ही है, श्री रामचंद्र जी जितना भी सिर आता है सबको काटते जाते हैं, भुजाओं को काटते जाते हैं, परंतु रावण नहीं मरता है। यह देख करके त्रिष्टा जाती है माता सीता को बताने के लिए कि युद्ध में क्या हुआ। त्रिष्टा बताती है ऐसे लड़ाई हुआ और रावण मर ही नहीं रहा है। तो माता सीता बहुत दुखित होती हैं कि मेरे प्रभु मार रहे हैं, सर काट दिए, हाथ काट दिए, फिर भी वह हमारा नहीं मर रहा है। इसका मतलब है विधाता शायद हमारे विपरीत है। माता सीता शोकित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। परंतु त्रिष्टा विभीषण के समान ही बुद्धिमान थी और श्री रामचंद्र जी की भक्त थी। वह बताती है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, इनके हृदय बसत बैदेही। रावण हृदय में बाढ़ नहीं मार रहे हैं, क्योंकि रावण के हृदय में आप विद्यमान हो। और इनके हृदय बस जानकी जानकी, उर मम वास है मम उदर, भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। मेरे हृदय में, आपको पता है आपके हृदय में श्री रघुवीर जी हैं और रघुवीर जी के हृदय में 14 भुवन है। हृदय में बाढ़ लग गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता है। इसलिए सर्व अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी हृदय में बाढ़ नहीं मार रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात आता है कि इतना लड़ाई हो गया, उसके बाद में भी श्री रामचंद्र जी मानो कि विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं कि विभीषण देखते हैं कितना ज़्यादा अभी भी भक्तवत्सल है, मेरी शरण में पूर्णतया आया है कि नहीं आया है, या अभी भी अपने भ्राता का ही सुख चाहता है। परंतु इसमें भी विभीषण जी जा करके श्री रामचंद्र जी को जब बताते हैं कि इसके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वह सूखेगा नहीं तब तक इसका नाश नहीं होगा, तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। रामचंद्र जी को जैसे मानो विश्वास हो गया कि यह पूर्ण समर्पित है और एक भक्त की अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी बाण मारते हैं 31। खैंच सरासर श्रवण लगी, छाड़े सर 31 बाण मारते हैं। नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। जब विभीषण ने कहा कि नाभिकुंड है, इसकी वजह से वह जिंदा है, तो श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण मारा। और जैसे कि एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे बार तीसरे बाण ने उनके सिरों को, भुजाओं को, सबको काटने लगा। और अंत में भी मरते समय जब उसका अमृत कुंड सूख गया रावण का, तो वह मरते समय में भी तब भी वह बोल रहा था, कहाँ है राम, कहाँ है रघुवीर, उनसे युद्ध करूंगा। उनसे युद्ध करके ललकारते हुए उसने अपना प्राण छोड़ा है। इसी के साथ होता है रावण का अंत। जय